Jain all of you. We are starting our next topic is meanings and types of external sources of रिक्वायरमेंट के जो सोर्स हैं उसमें हम लोगों ने जो टाइप्स देखे थे, फर्स्ट टाइप था इंटरनल सोर्सेस, सेकेंड टाइप हम लोग आज रीड कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेस, है ना। मीनिंग्स में हमने देखा था कि इंटरनल सोर्सेस के मीनिंग्स क्या आती है कि जब जो इंटरप्राइजेस होती है, जब वो इंटरप्राइजेस के अंदर से ही अपने जो ब्लैंक उसके पास जो भी पोस्ट है उस पर अपने ही एम्प्लॉयज़ को अगर उन जो भी रिक्वायरमेंट उसको पूरा करती है तो वो आपका इंटरनल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्स में ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल सोर्स में कंपनी क्या करती है बता रहे हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल सोर्सेज रेफर टू द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द आउटसाइड द इंटरप्राइज। एक्सटर्नल सोर्स में इंटरप्राइज हमेशा इंटरप्राइज के आउटसाइड से न्यू एम्प्लॉयज को लेती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे भाई इंटरनल सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज एक्चुअली होते क्या है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया एडवर्टाइजिंग। जब भी कंपनी को अगर अपने यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है और अगर उसने जो सोर्स अपनाया है अगर वो एक्सटर्नल है तो वो एडवर्टाइजमेंट करके क्या कर सकती है, एम्प्लॉयज़ को रिक्वायरमेंट करने के लिए एप्लीकेशन करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, इन आवर कंट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट। देखिए बता रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है ना, हमारी कंट्री में जो रिक्वायरमेंट का एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो न्यूज़पेपर है ना। क्योंकि जो भी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंपनियां क्या करती है, न्यूज़पेपर में ऐड देती है कि इन कंपनी में इतनी रिक्वायरमेंट है। तो जो भी है ना व्यक्ति फील्ड के कैपेबल होता है या जो भी व्यक्ति उसका इच्छुक होता है तो क्या करेगा वहाँ पर रिक्वायरमेंट करेगा। दिस इज स्पेशली सो इन केस ऑफ requirement of management and technical person, the enterprises advise its vacancy in newspaper, employment news and magazines, है ना। जो भी कंपनी होती है वो वैकेंसी निकालती है न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो ये एक सोर्स होता है आपके रिक्वायरमेंट का, एक्सटर्नल सोर्स होता है एडवर्टाइजमेंट। फिर सेकंड सोर्स बता रहे हैं हम लोगों को कंसल्टेंसी फर्म्स, है ना। कुछ कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं जो अपने यहाँ पर जो टेक्निकल पर्सन्स होते हैं या जो भी वेल एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं उन लोगों को ये लोग क्या करते हैं पहले से अपने ये लोग किसी कंपनी के लिए बुलाते हैं ना। बता रहे हैं पर कंसल्टिंग फर्म एक्ट एंड इंटरमीडिएटर बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द एंटरप्राइज। जो आपका कंसल्टेंसी फर्म होती हैं ये कंपनी और जो क्लाइंट होता है दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है, तो दोनों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। दिस आर स्पेशली एजेंसी विच अपन रिसीव रिक्वेशंस फ्रॉम द क्लाइंट कंपनीज advertising the job descriptions in the heading newspaper without disclose the name of the client company। ये जो क्लाइंट कंसल्टेंसी फर्म होती है ये किसी कंपनी का नाम डिस्क्लोज किए बिना क्या करती है अपने यहाँ पर रिक्वायरमेंट किस प्रकार से न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स के माध्यम से क्या करती है, ये अपने यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिक्वायरमेंट के लिए बुलाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी कंपनी होती है, जिन भी कंपनी को एम्प्लॉयज़ की नीड्स होती है वो यहाँ से उन जो भी उनको मेंबर्स के जो भी एम्प्लॉयज़ के जरूरत है यहाँ से उन लोगों का डाटा मिल लेती है या यहाँ से उन लोगों को अपने यहाँ पर अपॉइंट करती है। थर्ड बता रहे हैं एम्प्लॉयज़ रिकमेंडेशंस, है ना। क्या होता है कि आपके यहाँ पर जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को क्या करते हैं अपने रिकम्स पर क्या करते हैं कंपनी में लेकर आते हैं। तो ये भी एक सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है ना रिक्वायरमेंट का। बता रहे हैं यहाँ पर द एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड acquaintance and the organization recruit them. This method will be useful in the employees become most suitable condition candidate, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट को वो लेकर आते हैं वो उनका रिलेटिव होता है या उनका फ्रेंड्स होता है या उनके टच का होता है। तो इससे ही होता है कि एक ट्रस्टेड पर्सन मिलता है ना,
तो ये भी एक मोस्ट सोर्स है रिक्वायरमेंट का, है ना। और ये जो सोर्स आपका है एक्सटर्नल सोर्स होता है। फिर बता रहे हैं यहाँ पर आपको गेट और कैंपस रिक्वायरमेंट, है ना। गेट और कैंपस रिक्वायरमेंट का बता रहे हैं यहाँ पर so far requirement of unskilled or semi skilled worker is concerned, many companies depend on the gate requirement, है ना। बहुत सारी कंपनी जो है जो अनस्किल्स वाले जो वर्कर्स होते हैं या सेमी स्किल्स वाले जो वर्कर्स होते हैं, इस पर काफ़ी कंपनियां इस रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है, क्योंकि कंपनी क्या करती है बता रहे हैं यहाँ पर अंडर दिस सोर्स वर्कर गैदर एट फैक्ट्री गेट और नोटिस हैंग on the gate like labor requirement, the suitable candidate are required out of them। मतलब कंपनी को जब अगर नीड्स होती है तो कंपनी ये करती है गेट्स पर एक जो भी पैम्पलेट्स है या जो भी फ्लैग्स है वो एक पैम्पलेट्स को हैंग कर देते हैं वहाँ पर, जिससे उस वहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसको देखकर जो लेबर्स होते हैं सेमी स्किल्स वाले, है ना, या स्किल्स वाले, वो लोग उसको देखकर वहाँ पर उन लोग रिक्वायरमेंट मिलती है। ठीक है, तो जो इसको गेट कैंपस रिक्वायरमेंट या फाटक भर्ती के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका एक्सटर्नल सोर्स होता है ना। फिर क्या बता रहे हैं आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, है ना। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसके बेसिस पर भी क्या होती है रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं कंपनी की। यहाँ पर भी जो एम्प्लॉयज आते हैं वो क्या होते हैं आउटसाइड को, जैसे स्कूल कैंपस वगैरह बता रहे हैं यहाँ पर स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी also offer opportunity to employer to require student freshly passing out of the them institutions। जो भी स्कूल से कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट है ना फाइनली पास आउट होकर जाते हैं तो वो फ्रेशर होते हैं। तो इस प्रकार के जो भी स्टूडेंट उनको भी यहाँ से भी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। ये भी जो स्कूल कैंपस ये आपका एक्सटर्नल सोर्स होता है रिक्वायरमेंट का। रिटायर एम्प्लॉइज को बुलाना ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। ठीक है, जो पहले से आपके काम कर चुके लेकिन रिटायर हो चुके तो उनको रीअपॉइंट कर समथिंग द रिटायर एम्प्लॉइज आर रीअपॉइंटेड फॉर द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इफ दे आर विलिंग बी अपॉइंटेड। मतलब एक्सटर्नल सोर्स होता है आपका कि भाई आपके यहाँ पर कोई एम्प्लॉइज पहले से वर्क कर रहा था लेकिन उसका रिटायरमेंट हो गया, वो घर जा चुका, लेकिन आपको उसकी नीड से तो आप उसको रीअपॉइंट करते हैं। बट जो रीअपॉइंट आप उसको कर रहे हैं ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगा, है ना। तो ये भी आपका रिक्वायरमेंट का एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। कंप्लीट डिस्कशन।